मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडुटेज एजुकेशनल हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा मोस्टली हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं क्लास 10th की। ठीक है, पहला था हमको पढ़ाया होगा रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ा। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने अब तक पढ़ा था 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आपको बताया गया था, जैसे ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 वेरिएबल आया है। वेरिएबल होता क्या है, बताया गया कि वेरिएबल मीन्स आपका कोई A to Z 1 टर्म आना चाहिए, जिसमें आपका जैसे x आ गया तो x हो गया, या आपका y आ जाता ay² प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो इसमें y आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो ये सभी क्या थे, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, क्लास 9th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ax² हो और चाहे आपका ay² हो, मीन्स आपका 1 वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए था, 1 वेरिएबल। लेकिन हमें क्या बताया गया, अब जैसे ही हम क्लास 10th में पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं, आगे हम लोग को क्या करना है, 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ही आगे चलना सही रहेगा हमारे लिए। अब होता क्या है बेटा, बेसिकली इसमें ग्राफ मिलते हैं, हमको ग्राफ को भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब ग्राफ क्या होता है आपको पता है, ग्राफ जब हम लोग लाई करते हैं किसी भी चीज़ पर तो हमारे 2 एक्सिस बनते हैं, एक आपका ये y एक्सिस होता है, दूसरा x एक्सिस होता है। अब होता क्या है, ये y का क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, और x का है ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन। हम लोग इसको y डैश और इसको x डैश सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को a ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, हमको पता है 0 होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रेंट आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका, और ये कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे आप इस साइड आओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू नेगेटिव x वाली मिल जाती है और y वाली क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, बिकॉज y पॉजिटिव और x वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इस थर्ड में आओगे तो क्या मिलता है, x भी नेगेटिव मिलता है और y भी नेगेटिव मिल जाता है, देख ही रहे। लेकिन जैसे आप इस साइड में चलते हैं वहाँ पर क्या होता है, x वाला पॉजिटिव और y वाला क्या रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, P होगा, x कॉमा क्या होगा, y होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब बताइए कि -3,4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बताओगे माइनस है, उसके बाद क्या है, प्लस है, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यही चीज़ 3,4 होती तो किस क्वाड्रेंट में होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। यही -3,-4 होता तो किस क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यही चीज़ अगर 3,-4 होता तो किस क्वाड्रेंट में चला जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक क्वाड्रेंट का सिस्टम। ठीक है, अब हमें जो चीज़ जाननी है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हमको जाननी होती है, चलो उसको फिर जान लेते हैं, फिर क्या है कैसे है। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल एल्गोरिथम। ठीक है, और ऑप्शंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड, बताया जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि हम जिस एक्सप्रेशन में किसका, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का और फिर डिवीज़न का, इन चारों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जिस अलजेब्रिक वैल्यू के साथ मीन्स A to Z के साथ अगर हम इन साइंस का क्या करते हैं, यहाँ पर एल्गोरिथम बताया जा रहा है कि इन साइन का जब हम यूज़ करते हैं जिस तरीके से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मीन्स एक्सप्रेशन मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कैसे कोई चीज़ एक्सप्रेस करती है। जैसे हमने कहा ax प्लस का by लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया गया, तो ये तो आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। बिकॉज आपने देखा x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, अगर दोनों की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था, मोनोमियल में पढ़े थे, जिसकी पावर 1 होती है, ओनली 1 वेरिएबल होता है, वो क्या होता है आपका मोनोमियल। बट यहाँ पर डबल चीज़ें आ रही हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं और सबकी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब सबसे पहले डिफरेंस हमको जानना है इक्वेशन में और किसमें, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यहाँ पर इक्वेशन को जानना जरूरी था, तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 लग जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ax प्लस का by इज इक्वल्स टू 0 लग गया, यानी इक्वल अगर 0 लग जाता है, तो कहने का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी x और y की जिस पर हमें वैल्यू 0 मिलेगा। अगर ऐसा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं। बट अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे इक्वल 0 नहीं लगाया गया, आपको डायरेक्टली बोल दिया गया कि कोई वैल्यू है आपका ax और by है और यहाँ पर 0 नहीं लगाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जाना एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने जान लिया। अगर हम इसको लेट करते हैं ax1 प्लस का by1 प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा x1 एंड y1 जो मिल रहा है आपको, x1 और y1 जो मिल रहा है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो a, b एंड c आपको मिल रहा है, ये क्या होगा आपका, कोई रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर में आपको पता है क्या क्या हो सकता है, कोई नंबर रूट्स का हो, या हो सकता है रूट्स के अलावा कोई नंबर 1 2 3 करके समथिंग आ जाए, हो सकता है नंबर पॉइंट्स में मिल जाए। ठीक है, इस तरीके के नंबर मिलेंगे, तो इस a b c को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रियल नंबर, और x y को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें वेरिएबल हो गई और ये क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। तो हम लोग पढ़े थे 9th में कि कांस्टेंट बोल रहे थे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मीन्स अगर आपको यहाँ पे 3x मिला है तो आपको निकालने के लिए बताया जाता था, आप बताओ इसमें से कौन सा वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट है। तो आपको पता है 3 आपका क्या होता है, x क्या होता है, वेरिएबल, और 3 क्या हो जाता था, कांस्टेंट टर्म हो जाता था। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने क्लास 9th में जाना था। ठीक है, उसके बाद इसको आप फर्स्ट पेज पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं इसको आप फर्स्ट पेज पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको जिससे फार्मूले को डिस्कशन करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कि आगे हमें चल के फार्मूले पे ही काम करना है। ठीक है, तो उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो एक बार और जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, आगे और क्या क्या हो सकता है तो उसको जान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद कहा गया है ग्राफ का, कहा गया है दी ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। ठीक है, पहला क्या बताया जा रहा है, इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देयर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर कहा गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और फिर सेकंड कह रहा है कि इफ द लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट और दी देयर आर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन दे आर इक्वेशन विल बी द कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन होगा, कौन सा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट होगा आपका a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले निकालना क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है इन्होंने कहा कि a1 अपान a2 अगर इक्वल हो जाता है, यानी कैन नॉट इज इक्वल्स टू किसके, b1 अपान b2 के अगर हो जाएगा, तो ये हमें कौन सा सोल्यूशन देने वाला है, तो ये सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक। ठीक, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, उसके बाद यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर इन्होंने कहा a1 अपान a2 और इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 हो गया। ठीक है, बट कैन नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपान c2 अगर आपको दिखा दिया इन्होंने, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सोल्यूशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, ये नो सोल्यूशन हो गया। और ऐसे ही इन्होंने कहा है कि अगर आपका नेक्स्ट मिल जाता है, कौन सा, आपको मिल जाता है यहाँ पे तीनों अगर किसी के इक्वल नहीं, तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मीन्स a1 अपान a2 अगर ये इज इक्वल्स टू किसके, b1 अपान b2 के हो गया, और इज इक्वल्स टू c1 अपान c2 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको तो जानना ही था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको पता है a1 की वैल्यू जो होगी और a2 की, दोनों को अपॉन करेंगे, इक्वल का साइन लगा के b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बट दोबारा अगर हम देखें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया, बट c1 अपॉन c2 नहीं आ रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कभी कभी क्या करता है, c 0 दे देता है, c1 कुछ दे देता है, तो आपको पता है इक्वल तो नहीं आने हैं ना, इक्वल नहीं आना है तो नहीं आना है, तो नो सॉल्यूशन, डायरेक्टली नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और थर्ड में कहा जा रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। और अगर मीन्स तीनों अगर आपके इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर इतना डिस्कस कर लिए तो थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अब आगे और क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। तो उधर शॉर्ट नोट्स थी आपकी, जानना था कि इसके बीच में हमें पढ़ना क्या क्या था। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब हमें पढ़ना था, सबसे पहले ग्राफ पढ़ना था। ठीक है, ग्राफ जो होता है आपका बहुत ज़्यादा नहीं है 10th में। ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे कब, अधिकतम ग्राफ हम लोगों को पढ़ना होता है कॉलेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप बीटेक करने जाओगे या आप अदर कोई चीज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको ग्राफ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये o था, ये x था और ये कितना था, x डैश था। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन दी जाती हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन दी जाएंगी, मीन्स कहने का मतलब जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया गया 3x प्लस का 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे नेक्स्ट कहा जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 0। लेट कर लिया हमने, यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको मिल गए। अब इसका ग्राफ हमको लाई करना है। ठीक है, हमें तो 2 इक्वेशन मिले, अब हम ग्राफ कैसे लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, इंडिंग पॉइंट, मीन्स हमारा ग्राफ कहाँ तक लाई कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नेम रख लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी रख लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी वही -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, जितने के बीच में आपको नंबर रखना होगा आप रख सकते हो। मीन्स एक पेयर होना चाहिए नंबर्स का, मीन्स मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 1 का रख रहे हो तो 1 का मल्टीपल, 2 रख रहे हो तो 2 2 जा 4 2 जा 6, इस तरीके का होना चाहिए। 4 रख रहे हो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। मीन्स एक कैलकुलेशन होना चाहिए, एक उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए नंबर्स का जिसमें आप पुट कर रहे हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पर एक वैल्यू को उठा कर 0 करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू को 0 करेंगे, और जब 0 करेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो 0 रखने के बाद x हमारा कितने टर्म्स तक लाई करेगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन आपको पता है, एक बार यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, पहले समझने के लिए 6 लेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपका हम लोग 6 लेट कर लेते हैं, चलो इसको भी लेट कर लिया 6। ठीक है, या आप 0 किए थे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a1x प्लस का b1y इक्वल्स टू c1 मिल गया है, और यहाँ पर ये चीज़ें मिल गई आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना था। हमने कहा था एक बार एक की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्यों लिया, फ्रॉम इक्वेशन, इसको लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं कि यहाँ पर हमने x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 0 यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको पता है 2y इज इक्वल्स टू कितना, 6 हो गया, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और जब आपने y की वैल्यू को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको ध्यान में देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रख रहे हो, इसी वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको
कि यहाँ पर हम ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद इतना करेंगे, लेकिन ठीक है, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू है और ये कितने की है, y की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार हमने जब x की वैल्यू को 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। और जब हमने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। आप 2 और 3 में से कोई एक नंबर रख सकते हैं, लेट कर लिया हमने, मान लो हमने 1 रख लिया। ठीक है, 3 और 2 में से हमने 1 को रख लिया, बीच की वैल्यू है 1 रख लोगे तो यहाँ पर देखो, अगर हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो ये 3 हो गया, 3 गया उधर, -3 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। हमें इस बीच वाले टर्म से कोई मतलब नहीं होता, हमारा ग्राफ जहाँ पे कट करेगा हमारा आंसर वही होने वाला है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आपने देखा तो पहला हमें क्या मिला, y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0,3 हो गई। ठीक है, अब x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 2,0 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को जो ये जा रहा है इसको ऐसे मीट कर देंगे, इस लाइन को हमने यहाँ पे मीट कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, ऐसे ही आपका इन इक्वेशन सेकंड करेंगे। इन इक्वेशन सेकंड में देखेंगे, अब इक्वेशन सेकंड देखोगे तो बेटा मिलेगा 2x प्लस का 3y = 6 था। हमने एक बार x की वैल्यू को 0 रखा तो 3y = कितना मिल गया आपको, 6 मिला है। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। देन y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2 मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 मिला, और अगर यही y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आपने 0 किया, ये टर्म 0 हो गया। जब ये टर्म 0 हो गया तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, यानी 2x = 6 था तो 2 3 जा 6 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से एक वही बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड वाला जो था आप लिखोगे यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है, y है। यहाँ पे आपने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 मिली, और आपने देखा यहाँ पे y की वैल्यू जैसे हमने 0 रखा, x की वैल्यू क्या मिली, 3। तो 2 और 3 के बीच के कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, लेट कर लिया मैंने, चलो हमने 1 रख लेते हैं। ठीक है, आपने x की वैल्यू को 1 रखा, 2 उधर गया, माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया। ठीक है, हमने कहा बीच की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हम कुछ भी रख सकते हैं बीच की वैल्यू, हमारा ग्राफ जहाँ पे कट करेगा हमारा आंसर वही बनने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई है, 3 गई है, तो y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,2 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपने देखा 3 है। ठीक है, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। अब ये ग्राफ कहाँ जाएगा, इस तरीके से कट करेगा इस ग्राफ को। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट करेगा। जब आप यहाँ पे कट करोगे तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारा ग्राफ इस प्लेस पे कट कर रहा है। ठीक है, इस प्लेस पे कट कर रहा है। अब जहाँ पे प्लेस कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे ये प्लेस कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये समथिंग 1 पॉइंट अप्रॉक्स, देखो ये 1 पॉइंट कितने पे, 5 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो 1.5 रखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 2 6 अप्रॉक्स जा रहा है, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 336 हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने 1.5 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 = कितना हो गया, 6, यानी ये हमारा ग्राफ राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ग्राफ को सॉल्व किया और ग्राफ पे आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसी पे हमारे क्या आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम हमको दिए जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो आपका 3.1 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमको जानना ज़रूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3.1 हो गया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपकी एक्सरसाइज, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, अगर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप अपना बुक ओपन करिए, देखते हैं। चलिए बेटा 3.1 स्टार्ट करते हो। यहाँ पे दिया गया, देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिखाएगा यहाँ पे, कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, आफ्ताब क्या कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 ईयर अगो, मतलब 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, कितनी आयु का, 7 गुनी आयु का था। और फिर कह रहा है कि ओल्ड एज योर देन, उसके बाद फिर आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष के बाद, उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे कितने 3 टाइम्स रह जाता हूँ। और फिर कह रहा है बी
इंस्टेंट दिस, ठीक है, इन टेस्टिंग फिर बताया जा रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ठीक है, अलजेब्रिकली और बताया जा रहा है ग्राफिकली, यानी अलजेब्रिक में भी आपको दिखाना है और ग्राफ पे भी दिखाना है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगा सबसे पहले ये जानना है। तो बेटा यहाँ पर अगर ध्यान दो तो कहा गया है प्रेजेंट एज के बारे में, ठीक है, कौन आफ्ताब, जो बोलेगा उसी को हमें प्रेजेंट एज सबसे पहले एक्स रखनी है, याद रखिएगा, जो कहेगा उसी को हमें सबसे पहले क्या लेट करना है, एक्स लेट करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज बी, प्रेजेंट एज यहाँ पर ऑफ आफ्ताब, ठीक, आर्टिकल में पढ़े होंगे या ग्रामर में सबसे पहले कैपिटल लेटर होता है, आफ्ताब क्या हो जाएगा, बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स लेट कर लिया, उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, बी कितना हो जाएगा, वाई, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमको टू वेरिएबल मिल गया, ठीक है, बी एक्स हो गया और क्या हो गया, उसके बाद वाई हो गया। 7 ईयर अगो मतलब 7 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 7 ईयर अगो, जितना बोलता जा रहा है उतना करते चलेंगे, ठीक है। 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, उसके बाद 7 ईयर अगो हो गया। अब एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, ठीक, एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, अभी तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, एक्स थी, लेकिन 7 वर्ष पहले चला गया तो 7 टाइम क्या, 7 आपका पहले चला गया, ठीक है, अभी प्रेजेंट एज में एक्स है तो 7 वर्ष पहले चले गए, तो पहले जाने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया। अब उसके बाद एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, इन्होंने कहा फिर क्या हो जाएगा, तो एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, वो भी तो 7 ईयर पहले जाएगी ना, y माइनस का 7 हो गया, ठीक है, अब वो भी 7 वर्ष पहले गई। अब दोनों कह क्या रहे थे, अब उसको हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कहा गया है कि x माइनस का 7 जब आफ्ताब था तो क्या था, यहाँ पर y माइनस 7 तब उसकी क्या थी, पुत्री भी थी, 7 वर्ष पहले दोनों चले, लेकिन इन्होंने कहा कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री का कितना था, 7 टाइम था, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49 हो गया। अब आपको पता है इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का कितना 7, तो 7 निकालोगे तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 हो गया, ठीक है। पहला क्या मिला, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब सेकेंड में इन्होंने क्या कहा, ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया, सेकंड में कहा इन्होंने कि 3 ईयर्स हैंस एज ऑफ आफ्ताब, अब क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर, या 3 ईयर्स, ठीक है, हैंस, ठीक है, 3 ईयर्स हैंस आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, अब कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स आफ्टर बोल रहा है तो x प्लस का 3 हो गया उसका एज, फिर हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, हिज डॉटर एज, वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे y प्लस का 3 तो वो भी होगी ना, y प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। अब इन्होंने एक चीज़ और बोला था, क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर आफ्ताब जितने ईयर्स का था, 3 साल के बाद आफ्ताब जितने भी ईयर का था, ठीक है, उसकी पुत्री भी उतनी ईयर हो जाएगी 3 साल के बाद, y प्लस 3, लेकिन आफ्ताब बचता कितनी गुनी आयु का है, 3 टाइम्स बचता है, कितनी टाइम्स का, 3 टाइम्स आयु का बचता है आफ्ताब, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y और प्लस का कितना हो जाएगा, 9, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6 बचेगा, बिकॉज 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इसको दिखा दिया, अब हमें इसको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे हमें इसको कैसे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन हम देखते हैं, हमें दोनों इक्वेशन लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और नेक्स्ट है आप सेकंड वाला इक्वेशन क्या मिला था, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 मिला था, ठीक है। अब हमें इसको जल्दी से ही सॉल्व करना है क्योंकि इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने दिखा दिया, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सोल्यूशन दिखाना है किस पे, ग्राफ पे। तो चलो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट लोगे
तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 है। ठीक है, एक बार आपने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा। 7 6 42, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर y की वैल्यू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व हुआ, हमने क्या बनाया, एक डिब्बा बनाया ऐसे, और हमको क्या करना है, डिब्बा बनाना ही है क्योंकि डिब्बे में ही सारी चीज़ रखते हो, है ना। तो x और y हो जाएगा, और आपने यहाँ पे जब x की वैल्यू को 0 रखा था, ठीक है, आपको याद होगा कि x की वैल्यू को जब हमने 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी मिली थी, हमको 6 मिली थी। और आपने जैसे ही आपने देखा कि y की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू -42, अब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। लेट कर लिया हमने 3 रख लिया। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू को हमने 3 रख लिया यहाँ पे, तो 3 से 21 जाएगा उधर -21, तो यहाँ पे माइनस का 21 बचेगा। तो हमने आपको बताया है कि बीच वाली वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू से हमारा कोई मैटर नहीं करता। अब क्या हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में देख रहे हो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 है। हमने एक बार x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी, -3y इज इक्वल टू 6, तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 2 मिला। y क्या मिला आपको, माइनस का 2 मिल जाता है। और ऐसे ही अगर ये माइनस का 2 मिला, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख लो, x की वैल्यू को देख लो क्या मिलता है, तो x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। हमने तुरंत बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स बनाया, तुरंत सील कर दिया इसको। ठीक है, x y, आजकल लोग सील भी बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी, माइनस का 2, और आपने यहाँ पे क्या रखा है, y, आपने देखा कि y की वैल्यू को जैसे 0 रखा है, x की वैल्यू 6, अब -2 और यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं, y की वैल्यू बेसिकली 1 रख लो, तो यहाँ पे 6 3 कितना 9 के समथिंग पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। हमने कहा इस बीच वाले टर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको इरेज करते हैं और तुरंत से ही एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फटाक से। ठीक है, देख लेते हैं ग्राफ हमारा क्या बोल रहा है, कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, ना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ हमारा थोड़ा सा लेंदी जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे तो हम पेयर बनाते हैं, कितने कितने का पेयर बना लें, आप बता सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। हम 5 का पेयर बना रहे हैं। ठीक है, आपका जो मन करेगा वो आप बना लीजिएगा। मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं 5 का पेयर बना रहा हूँ, आपकी कॉपी बड़ी होगी, आप 1 का 2 का 3 का जो पेयर बनाना होगा बना लेंगे। ये हमारा O पॉइंट होता था, हमने कहा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब आगे 42 तक गया तो एक बार हम ले लेते हैं 45 तक ले लेते हैं। चलो फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस का कितना 30 हो जाएगा, माइनस का 35, और यहाँ पे उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 40, और माइनस का कितना 45 हो गया। ठीक है, आप सेम क्लियर यहाँ पे करते हैं, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का कितना 20, माइनस का 25, माइनस का 30, माइनस का 35, माइनस का कितना 40, माइनस का 45 हो गया। ठीक, ऐसे ही करेंगे 5, 10, 15, 20, उसके बाद 25, 30, 35, 40, 45। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हमें ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है ना, अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमें सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, हमने कहा y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी, देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू y की कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। मीन्स हमको डिजिट देखना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, बड़ी डिजिट होनी चाहिए। -1, यहाँ पे हमें ये ध्यान नहीं देना कि -1 है तो वहाँ -2, तो -2 छोटा होगा, ऐसा नहीं देखना है, हमें 2 देखना चाहिए। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो केवल ग्राफ की डायरेक्शन बता रहा है कि हमें उस ग्राफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, बस ये बताता है, ये इंडिकेट करते हैं साइन। तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6,0 पर देख रहे हो 5 यहाँ पे समथिंग यहाँ पे जाएगा, 6,0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और फिर इसी में x की -42 से 0 है, तो 41, 42 समथिंग यहाँ पे जाएगा, तो 42,0 हो गया। अब यहाँ पर ये ग्राफ जो जा रहा है हमारा समथिंग कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से निकल जाएगा। और आपको नेक्स्ट क्या कह रहा है, x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 516 समथिंग यहाँ पे होगा, 6,0 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी कह रहा है, -2 है, तो -2 समथिंग यहाँ पे कहीं होगा, तो -2,0, -2 ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से जब इसको लाई करोगे तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा उस ग्राफ की वैल्यू हमारी वही होने वाली है।
ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे वैल्यू नहीं पूछा गया, रिप्रेजेंटेशन पूछा गया कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ग्राफ ज़्यादा एक्सपेंड दे दिया जाएगा, तो जब ग्राफ ज़्यादा एक्सपेंड दिया जाएगा तो आपको केवल ऐसे दिखा देंगे कि ये वैल्यू यहाँ से जा रही है, ये वाली भी ऐसे कर करके जा रही है, बस इतना दिखा देंगे, दिखाएंगे नहीं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने छोटा सा बनाया, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनको काउंटिंग नंबर्स को ज़्यादा ले लिया। जब ज़्यादा ले लिया तो ग्राफ छोटा हो गया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कट कर रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर 1 2 3 करके लिया होता तो आपको सेम ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाता। ठीक है, तो बेटा ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही टिपिकल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ईजी ही है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दिखाएंगे, देखिएगा स्लाइड पे, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, कोई क्रिकेट कोच है जो 3 बैट्स को और 6 बॉल को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, खरीद रहा है। फिर कह रहा है एंड इज़ द रेस ऑफ 3900, कितना है, 3900 है, 3900 है आपके पास। ठीक है, फिर कहा गया लेटर सी बाइज, ठीक है, वो खरीदता है एंड अदर बैट एंड 2 मोर बॉल। ठीक है, और अन्य बल्ले और क्या करता है, बॉल्स को खरीदता है। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड फॉर द 1300, उसी के जैसा खरीदता है तो उसको 1300 रुपये में मिलता है। फिर कह रहा है दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली भी दिखानी है और आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी दिखाना है इस सिचुएशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि पहली बार जब वो बॉल खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या खरीद रहा है, बॉल के बाद बैट भी खरीद रहा है। ठीक है, उसके बाद उसे एक बार उसको ज़्यादा पैसे में मिलता है, कम खरीदता है, जो और ज़्यादा खरीदेगा तो कम पैसे में मिल रहा है। क्या कैसे इस सिचुएशन को हमको क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है और अलजेब्रिक वैल्यू को भी उसके यहाँ पे नोट करनी है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले इनको जिक्र किया किसका, बैट का जिक्र किया। आपने देखा सबसे पहले जिक्र किसका किया, बैट का। तो क्या लिखेंगे, लेट दी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैट, हमने यहाँ पे बैट की कॉस्ट को क्या लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। कितना हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पर एंड कॉस्ट ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, फिर एंड दी कॉस्ट ऑफ अ बॉल। ठीक है, बॉल का कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, बॉल भी कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलजेब्रिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में बता रहा है कि जब वो 3 बॉल लेता है, 3 इंटू एक्स हो गया, प्लस का यहाँ पर 3 बैट इंटू बॉल कितने हो गए, 6 बॉल हैं उसके पास, और वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 3900 में खरीद रहा है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक बैट की कॉस्ट जितना होगा उतने से 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 बैट की जितनी कॉस्ट होगी 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपका 6 बॉल की जितनी कॉस्ट होगी 6 इंटू वाई हो गया। ये क्या हो गया आपका, 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3900 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। आप डिवाइड करना चाह रहे होगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। चलो डिवाइड भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1300 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि इन्होंने सेकंड वाले में भी यही बात बोली है। इन्होंने कहा है कि जब ये इतना हो गया उसके बाद इन्होंने कहा सबसे पहले नेक्स्ट वाला, ठीक है, सेकंड वाले में भी यही बात इन्होंने बोला। क्या बोला है कि अगर वो 2 मोर बॉल और ख़रीद ले, ठीक है, उसमें से, ठीक है, तो इक्वेशन सेम बनने वाली है। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट वाला जो इन्होंने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि सी बाइज एन अदर, ठीक है, बैट एंड 2 मोर बॉल्स, ठीक है, एन अदर एक बल्ला और खरीदता है और 2 बॉल और खरीदता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1300 रुपये देने पड़ते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन सेम है और आपने देखा था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा, मेन ही सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे चलो अब तो हमारा क्या करना है, चाहे एक को बनाए चाहे उसी पे ग्राफ लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग एक ही इक्वेशन लेके चलते हैं, लिखना है आप दोनों लिख सकते हो, ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पे ही हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे छोटा इक्वेशन है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। हमने कहा x की वैल्यू को आप 0 रखो तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300 बाई कितना 2, डिवाइड कर लोगे 3 6 का कितना हो जाएगा 12, 3 5 10 650 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना 650 हो गया।
और आपने जब y की वैल्यू को 0 रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ पे दिखाना तो आपको बहुत लग रहा होगा कि टफ होगा, ग्राफ पे कैसे दिखाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्राफ ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बस उठा के खींचते हुए चले जाना है, ठीक है। सेम ही ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन पे सारे ग्राफ हमारे हो जाएंगे क्लियर। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो ये 100 में चल रहा था, हम क्या करेंगे 100 का मल्टीपल लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने एक क्या बताया था आपको, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स में हमको सिचुएशंस को दिखाने हैं। सबसे पहले x हो गया, ये y हो गया। जब आपने x की वैल्यू को 0 रखा था तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 650 मिली थी। और आपने जब यहाँ पे y की वैल्यू को क्या रखा था 0 रखा था, x की वैल्यू कितनी मिली थी 1300 मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले बेसिकली ग्राफ दिखाना है। तो इसको इरेज करते हैं, ग्राफ पे दिखा देते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी काम खत्म कर, ठीक है। चलो ग्राफ पे दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाता है और यहाँ पे आपका ये x हो गया, x डैश, x हो गया, y और ये y डैश हो गया। आपने देखा यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, वैसे बढ़ता जाएगा, 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 हो गया, ठीक, 1100, उसके बाद 1200, उसके बाद यहाँ पे 1300 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1300 हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी कितना 200, यहाँ पे कितना 300, यहाँ पे कितना 400, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे आपका 700 हो गया। अब हमें दिखाना क्या था, यहाँ पे बीच की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो जो आपका मन हो, ठीक है, कोई भी आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे लेट कर लेते हैं, मान लो हमने क्या रख लिया, कोई वैल्यू यहाँ पे 100 रख लिया। अगर आपने यहाँ पे 100 रखा होगा x की वैल्यू को तो वो कितना हो जाएगा, इधर जाके 600 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है 2y था, ठीक है, कितना था 2y, तो उधर जाओगे तो 100 - 16 ये हो जाएगा इस तरीके का। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू y की कितनी है 650 है, तो यहाँ पे हाफ जाएगा अप्रॉक्स, यहाँ पे कितना 0,650 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1300 है, तो यहाँ पे 1300 कॉमा कितना 0। आप देख रहे हो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी एक्सटेंड कर रही है ये कुछ इस तरीके से समथिंग जा रही है। तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन हमारे सेम थे, x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू कितना था 1300 था, और नेक्स्ट वाला 3x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू कितना था 3900 था। दोनों इक्वेशन हमारे इसी पे मिल जाएंगे, बस इतना सा आपको दिखा देना है, बाकी का काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने हैं। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 3 वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आप थोड़ा सा है ना फ्री माइंड होके पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, ठीक है, मुँह में पानी ना आया तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg, ठीक है, ग्रेप्स है ऑन अ डे, ठीक है, फाउंड बी द 160 आफ्टर अ मंथ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स 2 kg ऑफ ग्रेप्स है इज रेस 300, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन, ठीक है, एल्जेब्रिकली बताया जा रहा है, ग्राफिकली भी। तो देखो भैया यहाँ पे सेब और अंगूर की बात आ गई है, तो इस समय हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है ना। सेब अंगूर मिल जाए तो ज़्यादा मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से, ऐसे मज़ा भी रहेगा, ठीक है। तो है ठीक है, मुँह में पानी मतलब अपने, है ना। वैसे भी इस लॉकडाउन में कुछ मिलने वाला नहीं है, और खाओगे तो फिर कोरोना के शिकार बनोगे ना, तो कोई बात नहीं है। गांव में भी आते हैं लोग, बेचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर एप्पल का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल। द कॉस्ट ऑफ एप्पल भी कितना हो जाएगा x। हमने क्या किया, एप्पल की कॉस्ट को x रुपये लेट किया है, एंड बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ किसका, एंड यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ किसका, द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स का, ठीक है।
ग्रेप्स हो जाएगा, यानी अंगूर का कितना है b कितना हो जाएगा y, यानी यहाँ पर अंगूर का जो मूल्य है वो y है और यहाँ पर एप्पल का जो मूल्य है वो कितना है x है, यानी सेब का मूल्य कितना हो गया x हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2x प्लस का y। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 किलो क्या है एप्पल है, तो 2 इंटू एक्स 2 किलो एप्पल हो गया, प्लस का 1 किलो अंगूर है यानी 1 इंटू वाई हो गया। और ये कितने रुपए में दे रहे हैं भैया, 160 रुपये लगाते हैं टोटल, कितना 160 रुपये। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 160। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहला आपका तैयार हो गया बन गया, ठीक है। अब सेकंड वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, इन्होंने कहा कि अगर ये 4 किलो का रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 4 किलो का रेट, यानी यहाँ पर अगर ये 4x हो जाए मीन्स 4 किलो हम सेब लेते हैं और क्या लेते हैं यहाँ पे 2 किलो, है ना, 2 किलो क्या लेते हैं अंगूर लेते हैं, तो हमको 300 रुपये देना पड़ता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि यहाँ पर जब 2 किलो सेब लिया, ठीक है, 1 किलो अंगूर लिया तो 160 रुपया, अगर इसका हम 2 टाइम्स कर दें तो हमारा कितना होना चाहिए, 320 रुपये आना चाहिए कि 220, 320 है ना, तो 320, लेकिन हमें कितना 20 रुपये की छूट मिल रही है, ठीक है। तो वही बताना है कि अब कितने रुपए में एक सेब पड़ा, ये वाला कितने में, दोनों को मिला करके बता देना है कि कितने में पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, अलजेब्रिक में तो हमने दिखा दिया, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने दिखा दिया, यहाँ पे आपने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर इसी को ग्राफ पे दिखाना है। हमने कहा था सबसे पहले लेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितने से, फर्स्ट से, ठीक है। जब इक्वेशन फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिला 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 160 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार x की वैल्यू को 0 रखना है। जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 160 मिलेगी, और आपने जब y की वैल्यू को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो, अप्रॉक्स 80 हो जाएगा, है ना, 80 रुपीज़ हो गई। अब देखो वैसे भी बाज़ार में तो 80 रुपये किलो सेब मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो ज़्यादा नहीं फड़फड़ाना है ना, सेब के चक्कर में ज़्यादा ना रहना, अंगूर खा के काम चला लो, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे हो गया y आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू को आप देखो बेटा, यहाँ पे हम रख देते हैं, जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 160 मिल गई, ठीक है। यानी अगर हम सेब ना ले तो 160 रुपये क्या ले लिए, डायरेक्ट क्या ले लिया, अंगूर ही ले लिया, ठीक है। और जब हमने क्या किया, अंगूर नहीं लिया तो सेब लिया, तो 80 रुपये किलो सेब पड़ रहा है हमको, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, लेट कर लो, हमने 20 रख लिया, ठीक है, x की वैल्यू को 20 रख लिया, तो 22 से 40 जाके माइनस हो जाएगा उससे, तो 120 बचेगा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, बीच वाली वैल्यू से कोई मतलब, क्योंकि बीच का तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे, अब ऐसा है नहीं कि सेब को आधा आधा काट लिया, बीच का निकाल लिया, अंगूर को काट लिया, बीच का निकाल लिया, ऐसे तो करेंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से तो आप लेते नहीं, हाँ नहीं तो भाई मर्जी आपकी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू कितना है, 300 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अभी देखो 2 से डिवाइड भी हो सकता है, 2x प्लस का कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो गया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने क्या बताया, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 150, और यहाँ पे जैसे आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 75। अब लो भैया यहाँ पर 5 रुपये की छूट आपको मिल जाती है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 75 हो गई। हमने क्या बताया, इसको एक बार बॉक्स में ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, ठीक है। बॉक्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे x लेट करेंगे, यहाँ पे y लेट करेंगे। x की वैल्यू आपको एक बार 0 रखा है तो क्या मिला है, 150 मिला है, जैसे हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी मिली, 75। आप यहाँ पे x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग समथिंग कुछ भी करो। तो हमने x की वैल्यू को देखो इसके बीच में पुट करनी है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि x की वैल्यू 20 है। चलो फिर से लेट करते हैं, x की वैल्यू 20, अगर x की वैल्यू 20 है, 22 से 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 110 हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि यहाँ पे बीच की वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्राफ पे हमको दिखाना है सोल्यूशन को, तो ग्राफ पे उठाते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आपको पता है 20-20 का रेशियो लेके चलेंगे हम लोग, तो भी ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, यहाँ 10-10 का रेशियो ले लो, 20 का लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 20, 22 से कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, इसके बाद यहाँ पे 100, 120, ठीक है, 0 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 80, ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, माइनस का 20,
माइनस का 2, माइनस का 40 हो गया, माइनस का 60, माइनस का 80 और माइनस का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे आप करोगे, माइनस का कितना हो जाएगा 100, सॉरी प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 20 हो गया, 40 हो गया, 40 के बाद आपका 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, 160 तक गया भाई मेरे, y के वैल्यू तो 160 तक गई, तो ये ग्राफ बहुत ऊंचा जाने वाला है, ठीक है। तो इसको भी रेज करना पड़ेगा। चलो फिर देख लेते हैं, चलो लाई कराते हैं भाई कहाँ तक जाएगा। ये हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 180। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 80 है, तो x की हाईएस्ट वैल्यू 80, तो 80, 0 हो गया पहले वाले का। और y की वैल्यू 160 है, हाईएस्ट वैल्यू 0 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 160 हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया 0, 160, ठीक है। 80, 0 हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मीट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग जैसे ही आप मीट करोगे, यहाँ पे पहला इक्वेशन तैयार हो गया, पहला ग्राफ। और दूसरे इक्वेशन का x = 0 पर y की वैल्यू कितनी है 75 है, ठीक है। तो यहाँ पर y का 150 और x का इतना, तो 0, 75, 0, तो 85 यहाँ पे, अप्रॉक्स 75 यहाँ पे होगा, तो 75 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। 80, 75 और जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 75, 0 पहला ये हो गया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, उसके बाद 150 जाने वाला है, कितना जाने वाला है 150 जाएगा y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे जाएगा 150 हो जाएगा और 0, 150, तो यहाँ पे से जो ग्राफ चलेगा वो समथिंग इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही, आप आगे देखते जाओगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे भी वैल्यू हमारी कट करेगी वहीं पर हमारा इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। बहुत ही पॉइंट्स में आंसर मिलने वाला है आपको, ठीक है। अप्रॉक्स जहाँ तक है मेरे हिसाब से 76 पॉइंट समथिंग करके आपको मिलेगा, बट हमको आंसर नहीं निकालना है, ओनली रिप्रेजेंटेशन बताना था, ठीक है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपका एक्सरसाइज जो है 3.1 खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स को नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। और नई फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है।